तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। दुराचारणी स्त्री को क्या कहा जाता है? दुराचारणी स्त्री को उल्टा कहा जाता है। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति छोटे से छोटे दोष को भी क्या करता है, खोज लेता है, उसे हम छिद्रान्वेषी कहते हैं। जीने की प्रबल इच्छा, यानी कि जिस व्यक्ति को जीने की इच्छा क्या है, जिसकी जीने की इच्छा प्रबल है, उसे क्या कहेंगे हम? उसे जिजीविषा कहेंगे। आगे देखते हैं, अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि, यानी अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। आगे चलते हैं, अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक जिजीशु कहलाता है। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। यानी कि जो संतान क्या है, यानी कि अगर किसी स्त्री या पुरुष ने किसी और स्त्री या पुरुष के साथ नाजायज संबंध बनाए हैं और वहाँ पर जो संतान उत्पन्न होती है, उन्हें उसे क्या कहते हैं? उसे जारज कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला उसे क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं। ओके, उसे जंगम कहते हैं। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। आगे देखते हैं, किसी को जीतने की चाह, यानी किसी को जीतने की चाह जिगीषा कहलाती है। आगे चलते हैं, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत अपने पुराणों में भी एक कथा वर्णित मिलती है कि 16,000 रानियों ने क्या किया था? अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर किया था। ओके, तो यहाँ पर उसी जौहर की बात है। यानी कि स्त्रियाँ क्या करती हैं? अग्नि में कूद जाती हैं। जीते जी क्या करती हैं? खुद की इज्जत बचाने के लिए वो अग्नि में कूद जाती हैं। आगे चलते हैं, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। अवैध संतान जारस, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो नाजायज तरीके से जन्म ली संतान हो उसे क्या कहते हैं? उसे जारज कहते हैं। आगे चलते हैं, जो ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, यानी कि क्या है? ऐसी जीविका जो कैसी है? वो आकस्मिक है। ओके, क्या है? ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे तदर्थ जीविका कहते हैं। कैसी जीविका कहते हैं? उसे तदर्थ जीविका कहते हैं। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, यानी कि अध्यात्म के तत्वों को क्या कर रहा है? वो जानने वाला है, उसे क्या कहते हैं? तत्वज्ञ, यानी कि तत्वों का ज्ञाता। वो तत्व कैसे हैं? वो तत्व अध्यात्म से संबंधित हैं। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं? उसे तितीर्षु कहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे तरकश कहते हैं या तुडीर कहते हैं। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। आगे चलते हैं, आगे है, जो किसी का पक्ष ना ले उसे तटस्थ कहते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई संधि दुर्संधि या कुसमझौता कहलाता है। यानी कि जिस इंसान का क्या है? उद्देश्य उसका अच्छा नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है? उसने किसी गलत उद्देश्य से क्या किया है? संधि की है अपने फायदे के लिए, तो उसे कुसमझौता या दुर्संधि कहते हैं। कठिनाई से बचने योग्य उसे दुर्बोध कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि अपराध और दंड देने का समय निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। यानी अपराध और दंड देने का नियम निर्धारित, यानी कि एक ऐसा ग्रंथ जिसमें क्या है? अपराध और दंड का क्या है? नियम निर्धारित है, उसको क्या कहते हैं? उसे दंड संहिता कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है।
स्त्री और पुरुष का जोड़ा दंपति कहलाता है। जो बुरा जन्म लेता हो उसे द्विज या द्विजन्मा कहते हैं। जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। ओके, अभी मैंने वहाँ पर क्या बताया था, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, आगे अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति उसे दृष्टंध कहते हैं। आगे देखते हैं कि जिसका परित्याग ना हो, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपरित्याज कहते हैं। यानी कि जिसको क्या कर सकते हैं, हम छोड़ नहीं सकते, जिसका हम क्या कर सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, अपरित्याज कहेंगे। आगे चलते हैं। जो विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। जो देश में रहेगा उसे प्रवासी कहेंगे, और जो देश में नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे, उसे अप्रवासी कहेंगे। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसके पास सब कुछ होगा वो किंचन हो जाएगा, जिसके पास सब कुछ नहीं होगा उसके पास क्या होगा, वो अकिंचन हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। क्या है, जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। जो आज तक किसी से संबंध रखता हो उसे अद्यतन कहते हैं। यानी कि उसने क्या किया है, आज तक जो संबंध रखे हुए है उसे अद्यतन कहते हैं। आगे देखते हैं कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, प्रत्याशित। जिसके पहले से कोई आशा ना हो, यानी कि जिस व्यक्ति की पहले से कोई आशा ही नहीं है तो उसे अप्रत्याशित कह देंगे। 6 महीने में एक बार आने वाला अर्धवार्षिक कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति से हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय का मतलब जानने योग्य और अज्ञेय का मतलब ना जानने योग्य। आगे चलते हैं। ऐसा स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, यानी कि एक ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जिसका क्या है, कोई पता नहीं पा सकता, उसे अज्ञातवास कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञानी या अज्ञ। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला, अधिक शुल्क। यानी कि मान लो किसी वस्तु पर मान लो किसी चीज़ की वैल्यू क्या है, 100 रुपये है, और दुकानदार क्या कर रहा है, आप पे 120 रुपये ले रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, यानी वस्तु पर मूल्य से अधिक, यानी जो उसका वास्तविक मूल्य है उससे अधिक ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे अधिक मूल्य कहेंगे। ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे अबीरा कहेंगे। आगे चलते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी कहलाता है या मितभाषी कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, यानी कि कम जानने वाला क्या होगा, उसे अल्पज्ञ कहेंगे। ठीक है। आप लोग देखिएगा इसमें सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ये इस बात के लिए मत इंतज़ार करिएगा कि मैम जब क्या करेंगी, स्टार लगाएंगी हम तभी देखेंगे। इसमें आप लोग को बस समझना, आप इस क्लास को 1-2 बार देख लेंगे तो आप लोगों को आई एम श्योर ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी, और बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग आसानी से इसे देख सकते हैं, बस देखना ही है। और आपको जो बहुत कठिन लगे, ऐसा लगे कि आपने पहली बार सुना है, तो आप उसे क्या करेंगे, एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अविवाहित महिला अनूढ़ा कहलाती है। और मैंने क्या बताया था, जिसका अभी हाल ही में क्या हुआ, विवाह हुआ, उसे क्या कहेंगे, उसे नवोढ़ा मैंने बताया था। जो बहुत गहरा हो उसे क्या कहते हैं, उसे अगाध कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहलाता है। ओके, यानी कि उसे क्या कहेंगे, उसे सौतेला भाई, यानी कि एक ही पुरुष की 2 पत्नियां हैं और वो क्या है, अलग अलग संतानों को जन्म दी हैं, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के सौतेले भाई या अन्योदर। उसे क्या है, जैसे मान लो एक घर में 2 स्त्री हैं, पहली वाली के बच्चे दूसरी वाली जो माँ है उनके बच्चों को क्या कहेंगे, उनके बच्चों को अन्योदर, मतलब वो उनके अन्योदर होंगे, अन्योदर भाई बहन या सौतेले भाई बहन। ओके,
आगे चलते हैं। क्या करें, आत्मा और परमात्मा का द्वैत, अद्वैतवादी। पहाड़ का ऊपरी भाग अधित्य का जो रचना अन्य भाषा का अनुवाद हो, अनुदित बिना प्रयास किए अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। क्या कहा है कि कनिष्ठा और मध्यमा, तो हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती है? 5। एक अंगूठा होता है, दूसरी तर्जनी होती है, और फिर लास्ट में होती है कनिष्ठा, और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका, यानी कि जो सबसे बड़ी उंगली दिखती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम मध्यमा कहते हैं। मान लो जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो, ये हो गया अंगूठा, ये हो गई तर्जनी, ये हो गई, नहीं मैंने गलत बना दिया, रुको। मैंने बताया था कि कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पर मैंने हाथ का पूरा सा ये फोटो लगा के रखा है, तो इसमें हम आप लोग को बताएंगे। देखो, ये तो हो गया अंगूठा, यानी कि ये क्या है? ये तो हमारा अंगूठा, हमें पता है ये तर्जनी है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत कर दिया है। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये वाला जो है ये नहीं होगा, ये जो उंगली है, सॉरी, ये वाली जो है ये मध्यमा होगी, ये वाली यहाँ पे नहीं होगी, ये वाली मध्यमा है। यानी कि ये वाली क्या है? ये वाली मध्यमा है, ये वाली उंगली मध्यमा है, ये वाली मध्यमा है, ये वाली मध्यमा है, और तो और ये वाली जो फिंगर है ना, ये वाली तो ये है, यानी कि ये जो अनामिका है ना, ये वाली फिंगर ये है और ये वाली ये है। यहाँ पर इसने थोड़ा सा गलत कर दिया है। जो ये वाली उंगली थी ये मध्यमा, यानी मिडिल फिंगर, जो ये जो है ना सबसे बड़ी वाली उंगली मिडिल फिंगर होती है। फिर इसके सबसे लास्ट वाली जो कनिष्ठा होती है, यानी कि इसके जो सबसे लास्ट में है वो कनिष्ठा हो गई। और फिर ये जो उंगली बची है सबसे छोटी उंगली से और सबसे बड़ी उंगली के बीच में जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अनामिका कहते हैं। और इसी में क्या की जाती है? अंगूठी पहनी जाती है। अपने भारतीय संस्कृति में ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोग देखे होंगे रिंग पहनते हैं लोग, या फिर मतलब जो सगाई होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसी वाली फिंगर में जो है वो पहनाई जाती है, रिंग इसी अनामिका में पहनाई जाती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? जिसे बुलाया ना गया हो, यानी कि क्या किया गया? जिसे बुलाया नहीं गया है उसे क्या कहते हैं? उसे अनाहूत कहते हैं। पलक को बिना झपकाए, यानी कि बिना पलक झपकाए उसे अनिमेष कहते हैं या निमिष कहते हैं। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। आगे देखते हैं कि जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ, यानी कि उसे क्या है? उसे किसी बात का पता नहीं है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधित्यका कहलाती है। आगे देखते हैं, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन कहलाती है। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाती है। यानी कि किसी, मान लीजिए किसी दो देशों के बीच का क्या है? सीमा फिक्स है और आप क्या करें? उसकी सीमा का उल्लंघन करें। यानी कि मान लीजिए जैसे पाकिस्तान का इंडिया में आना वर्जित है, लेकिन पाकिस्तानी तब भी इंडिया में आए तो क्या होगा? पाकिस्तान जो हमारे इंडिया में बिना हमारी अनुमति के आए तो उसे क्या होगा? उसे अतिक्रमण कहा जाएगा। ओके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे अडिग कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। आगे चलते हैं। कुबेर की नगरी अलकापुरी कहलाती है। जो गाए जाने योग्य ना हो उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं।
ओके, आगे चलते हैं। जिसकी मांग ना की गई हो, अयाचिका कहते हैं, यानी कि याचिका जिसकी मांग की गई हो। देखो, याचिका तो हम लोग तभी डालते हैं ना जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी जगह याचिका दायर की जाती है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे याचिका कहते हैं। और जिसकी हमें मांग नहीं है उसे अयाचिका, यानी कि याचिका नहीं डालोगे तो अयाचिका हो जाएगा, और याचिका डालोगे तो याचिका अयाचित हो जाएगा। सॉरी, मैं उस समय से सॉरी मैंने गलत देख लिया। अयाचित यानी जिसकी मांग ना की गई हो उसे अयाचित कहते हैं। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो अधिपत्र कहलाता है। आगे चलते हैं। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। जिसकी बाहें घुटनों या जांघों तक हों उसे अजानुबाहु कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे आतताई कहते हैं। अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। आगे चलते हैं कि आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आदि से लेकर अंत तक, अधोपांत, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग आत्मोत्सर्ग कहलाता है। आगे चलते हैं। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो उसे आप्तकाम कहते हैं। ओके, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है। उचित समय पर ना हो असामयिक कहलाता है। जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हों अपूर्ण कहलाता है। जिसका दूसरा उपाय ना हो अन्योपाय, यानी कि अन्योपाय कहलाता है। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके अवर्चनीय कहलाता है। देखो, यहाँ पे 2-4 कठिन वर्ड्स पड़े हैं। जैसे एक था इधर, यहाँ पे असामयिक था, एक आप्तकाम था, यहाँ पर ये था एक अधोपांत, आत्मोत्सर्ग। तो ये कुछ शब्द हैं, आतताई, आत्मघाती, ये थोड़े हैं ना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको तो बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अवर्चनीय यानी कि जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके अवर्चनीय कहलाता है। जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे अगम्य कहा जाता है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहलाता है। आगे देखते हैं। जिसकी गहराई का पता ना लग सके अगाध कहलाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाती है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। आगे चलते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। दोपहर के बाद का समय फिर से ये वही है, अपराह्न। जिसकी सीमा ना हो असीम। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी, ठीक है। और जो आवश्यकता से कम खर्च करने वाला मितव्ययी हो जाएगा, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो अजात शत्रु, ओके। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत। बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास, यानी कि कोई मतलब नहीं है, बिना विचार के ही क्या किया, विश्वास कर लिया। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक लिया जाता है अधिभार कहलाता है। सर्वाधिक उत्पन्न शासक, क्या कह रहा है कि सर्वाधिक उत्पन्न शासक या अधिकारी अधिनायक। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। शरीर का कोई भाग अवयव कहलाता है। आगे चलते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाती है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। कठिनाई से होने वाला कार्य कष्टध्याय साध्य कहलाता है।
राजनीतिज्ञों और राजदूतों की नीति संबंधी कला कूटनीति कहलाती है। आगे चलते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक ना हो, कृत्रिम। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली वह बात या कथा जो प्रचलित हो, किंवदंती कहलाती है। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूपमंडूक कहलाता है। ओके, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, कृतघ्न। बर्तन बेचने वाला, कसेरा। अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय ना करने वाला, किम कर्तव्य विमूढ़म, यानी क्या करूं ना क्या करूं की स्थिति जिस व्यक्ति के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़म। अपना उद्देश्य पूर्ण करने पर संतुष्ट, कृतार्थ। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। जो स्त्री जो कविता रचती है उसे कवयित्री कहते हैं। जिसे खरीद लिया हो, क्रीत कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो, कंजूस या मितव्ययी। आकाश घूमने वाला, गगनचुंबी। गज के समान गति से चलने वाली, गजगामिनी। ग्राम का रहने वाला, ग्रामीण। दिन और रात के बीच का समय, गोधूली वेला। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। जो बात छिपाई जाए, गोपनीय। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरिधारी। जो आँखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा। ओके, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, चंपू। जो सदा से चला आ रहा हो, चिरंतन या शाश्वत। ओके, तो चलिए दोस्तों, हमारा मान के चलिए यहाँ तक कि वाक्यांश मतलब हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।